लोग, यहाँ पे चारों तरफ त्रासदी, पुस्ता टूटा हुआ, मिट्टी फैली हुई, खेत दबे हुए, जेसीबी चलती हुई। पिछले 2-3-4 सालों से हम लोग यहाँ पे सिर्फ जेसीबी। नमस्कार आप सभी को। ये NH-94 पे यहाँ पे जो है पुस्ता फिर से ढह गया है और ये यहाँ के मनोनीत सभासद हैं मिस्टर अंकित सजवान जी। और मैं चाहूँगा कि अंकित कुछ इसके बारे में अपनी कुछ टिप्पणी और अपनी कुछ राय दें। नमस्कार साथियों, आज मैं चार धाम परियोजना के अंतर्गत बनने वाली सड़क NH-94 पर खड़ा हूँ, जो कि चंबा नगर पालिका को एक बाईपास के थ्रू जोड़ती है और ग्राम सभा दिखोल गांव से शुरू होकर और ग्राम सभा गुलडी तक ये NH-94 है। और इसके अंतर्गत एक 480 मीटर का एक सुरंग कह सकते हैं या टनल कह सकते हैं। आज से कुछ 2 या 3 दिन पहले BRO के अधिकारी आए थे, जो डायरेक्टर ऑफ जनरल आए थे उसमें, और रक्षा मंत्रालय से, सड़क मंत्रालय से उनके गडकरी जी के सेक्रेटरी आए थे। उनसे भी हमने कई सारी यहाँ की मुख्य समस्याएं रखी थी। डंपिंग जोन की हो गई, और ये जो पुस्ता हाल ही में, आज तो और ढह गया है लेकिन कुछ दिन पहले थोड़ा सा ही था। कुछ समस्याओं का समाधान तो हुआ है और कुछ समस्याएं अभी भी विकट हैं। तो मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि जो समस्या यहाँ पर आ रही है, और आज जो कि ये पुस्तक गिरा है और इसमें कुछ ग्राम सभा की कुछ ज़मीनें दबी हैं, जिन पर कुछ दिन पहले ही हल जोतकर उनके धान की रोपाई हुई थी। तो मेरे भारत सरकार से, सड़क मंत्रालय से और यहाँ के जिला प्रशासन से निवेदन है कि जिन भी ग्रामवासियों का नुकसान हुआ है, जिनका क्लेम होना है, जिनकी ज़मीन का क्लेम होना है, उनका जल्द से जल्द क्लेम दिया जाए और इस सड़क को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए ताकि इस पर दुर्घटनाएं ना हो। मेरा आपसे निवेदन रहेगा। धन्यवाद। और अंकित जी, इसकी क्वालिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह का कार्य हुआ है, क्या कहना चाहोगे इस चीज़ के लेकर? अब देखने में तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि इस तरीके से कोई भी उम्मीद नहीं होगी, लेकिन जो आज की स्थिति दिख रही है, जो ज़मीन के अंदर की जो सड़क की स्थिति दिख रही है, इसमें टोटली मिट्टी भरी हुई है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको हम दैवीय आपदा कहें या जो इसमें कार्यरत जो संस्था थी भारत कंपनी की कुछ कमियां कहें, कुछ खामियां कहें, या कुछ ऐसे अधिकारियों की इनके कुछ ऐसे इंजीनियर की कमी कहें जिन्होंने उस टाइम पे इस पर ध्यान नहीं दिया। तो इसके खिलाफ कुछ आप कुछ एक्शन लेना चाहेंगे पर्सनल तौर पे? इसके खिलाफ गुलडी ग्राम सभा के ग्रामवासियों के उत्थान के लिए हमने सड़क मंत्रालय को और जिला प्रशासन को इससे पहले कई बार पत्राचार किया है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि विदिन 15 डेज़ में इस पर एक सकारात्मक कार्रवाई होगी। तो हम उन्हीं 15 दिन का भी वेट कर रहे हैं और उस पर क्या कार्रवाई होती है उस चीज़ को हम देखेंगे। अगर नहीं होगी तो इसमें एक उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। धन्यवाद अंकित जी। और जैसा कि ये देख ही सकते हैं आप लोग, यहाँ पे चारों तरफ त्रासदी, पुस्ता टूटा हुआ, मिट्टी फैली हुई, खेत दबे हुए, जेसीबी चलती हुई। पिछले 2-3-4 सालों से हम लोग यहाँ पे सिर्फ जेसीबी का ही शोर सुनते आ रहे हैं और उम्मीद थी कि ये शोर कुछ दिनों में बंद होगा, लेकिन नहीं। BC कंपनी मतलब भारत कंस्ट्रक्शन, कुछ और मत समझिएगा, ये नहीं चाहते हैं कि हमें ये शोर बंद हो। ये अंकित जी की प्रतिक्रिया थी और धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।